बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। रात के 12 बजने में भी तकरीबन 10 मिनट बाकी थे। यारम न जाने बाहिर क्या कर रहा था। आज शारिफ और खिज़र भी अपने अपने घर ना गए थे और अब उसे बाहर भी नहीं आने दे रहे थे और सोने के लिए भी मना कर रखा था। ज़रा सा जाग कर देख लेती हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, वो सोचते हुए उठी। लेकिन यारम की सख्त धमकी याद आ गई, अगर तुमने ज़रा सी भी चीटिंग की तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। ये सोचते हुए वो दोबारा बैठ गई थी। यानिम से पंगा लेना उसे हमेशा ही भारी पड़ता था। आखिर ये लोग बाहर कर क्या रहे हैं। अब नींद की देवी इस पर मेहरबान हो रही थी, लेकिन यारिम के आर्डर के मुताबिक वो अपने आप को ज़बरदस्ती जगाए हुए थी। इस घर में आकर उसे सबसे ज़्यादा खुशी अपने शोनू का छोटा सा कमरा देखकर हुई थी, जो कि कुत्ते को मद्देनज़र रखकर बनवाया गया था, जिसका मतलब था कि यानिम ने भी इसके शोनू को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लिया है। लेकिन अब मसला ये था कि आखिर वो लोग बाहर कर क्या रहे हैं। आज इस घर में उनकी पहली रात थी। रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और रूह को यहाँ उबाल उठ रही थी कि आखिर ये लोग बाहर कर क्या रहे हैं। सब कुछ रेडी है ना, किसी चीज़ की कमी तो नहीं। यानी मैं सब कुछ अपने हाथ से किया था, लेकिन वो अब भी बार बार खिज़र और शारिफ से पूछ रहा था, अरे सब कुछ ठीक है, तुम्हें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फिक्र मत करो। शादी के बाद रूह का पहला बर्थडे उसका बेस्ट बर्थडे होगा। खिज़र ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं चाहता हूँ कि उसका ये बर्थडे बेस्ट हो, और उससे भी बेस्ट होगी कल की शाम। मैं उसका ये बर्थडे उसकी ज़िंदगी का बेस्ट बर्थडे बना दूँगा। पूरे 12 होने वाले हैं। पहले मैं जाकर उसे विश करूँगा, फिर उसे यहाँ लेके आऊँगा। तुम दोनों तैयार रहना। शोनू ने बोलकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। हाँ हाँ तुम भी, यानी ने शोनू को देखकर कहा, फिर मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। थक हार के वो सोने वाली थी। वो मजबूर होकर आकर बेड पर लेट गई। जब आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोलकर हैप्पी बर्थडे टू यू यानी हाथ में केक उठाया, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ रहा था और रूह हैरान और परेशान नजरों से उसे अपनी तरफ आता देख रही थी। हैप्पी बर्थडे बेबी। वो उसके पास आकर उसके साथ बैठा था और झुककर उसके गाल का बोसा लिया और छुरी उसके हाथ में पकड़ाने लगा, जबकि रूह अभी तक शौक की कैफियत में उसकी तरफ देख रही थी। कैंडल बुझाओ, यानी ने उसे अपनी तरफ देखते हुए कहा और उसके पीछे आकर बेड पर बैठकर उसके हाथ में छुरी को सीधा करके केक पर चलाने लगा था। वैसे बाहर वो दोनों भी इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हें विश करने के लिए, लेकिन ये मूवमेंट मेरा है। सबसे पहले तुम्हें मैं विश करूँगा, बाद में जो चाहे कर ले। अब मुझे घूरना बंद करो और जल्दी से केक काटो। बाहर खिज़र और शारिफ के साथ साथ तुम्हारा शोनू भी इंतज़ार कर रहा है तुम्हें विश करने के लिए। यानिम ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, जबकि रूह के आंसू देखकर वो खटका था। रूह क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो तुम्हें खुश करने के लिए सब कुछ कर रहा था। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अगर ऐसी बात है तो मैं भी सब कुछ मना कर देता हूँ। उसके आंसू से तर चेहरा साफ करते हुए बोला था, यानी आज तक किसी ने मेरे लिए ये नहीं किया। मैं तो सबके लिए एक फालतू चीज़ थी। सब मुझसे नफरत करते थे। क्या मैं नफरत के काबिल थी? वो सू करते बोली, तुम किस काबिल हुई तुम मुझसे पूछो। मुझ जैसे स्टोन हार्ट को मोहब्बत करना सिखा दी तुमने। आज तक किसी ने तुम्हारे लिए ये इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मेरा हक था। अपने दिमाग से हर गलत सोच निकाल दो। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को सोच कर रो, और खबरदार जो तुम इस खूबसूरत दिन पे एक आंसू भी बहाया। मुझे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे ये आंसू भी बहुत पसंद है, लेकिन आज के दिन ये मत बहाओ। मैं आज अपने रब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने इस दिन पर मुझे मेरी ज़िंदगी दी है। अब जल्दी से बताओ तुम्हें क्या क्या पसंद है। आज मैं वो हर काम करूँगा जो तुम्हारी खुशी का बायस बने। अब मुझे घूरना बंद करो, अपनी आंखें साफ करो और केक काटो और बताना शुरू करो। उसे अपने साथ लगाए केक काटते हुए वो पूछ रहा था। केक काट कर एक पीस उसके मुंह में डालना चाहा, जब उससे पहले रूह ने वो केक पीस उसकी तरफ किया था। यानी ने मुस्कुराते हुए पीस मुंह में लिया और फिर वही हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था। अब बताओ क्या क्या पसंद है तुम्हें। तुम्हारे इस बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए आज मैं तुम्हारी पसंद की हर चीज़ करूँगा। उसने प्यार से उसे अपने साथ लगाते हुए कहा तो रूह सोचने लगी थी, आज सब कुछ बता दो इसे। इस तरह से सोचते देखकर यानिम की दिलचस्पी मजीद बढ़ी थी। मुझे छोटे छोटे पौधे, सफ़ेद रंग, नए घर, सुबह का वक्त, आबाद जजीरे, बहार का मौसम, मीठी चाय, नए गीत, सुनहरी धूप, हल्ला गुल्ला और महफिल पसंद है। और आपको रूह को लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई है। फिर रुक कर उसे पूछने लगी,
मुझे पुराने दरख्त, काला रंग, कदीम हवेलियाँ, शाम का वक्त, वीरान जजीरे, खिज़ां का मौसम, कड़क चाय, पुराने गीत, बारिश, खामोशी और तन्हाई पसंद है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा तुम पसंद हो, इसलिए आज से तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। उसके चेहरे पर उदासी देखकर यानी ने जैसे बात खत्म की थी। आज पहली बार रूह को ऐसा लगा था जैसे वो मशरिक़ है और यारिम मगरिब। चलो बाहर, तुम्हारे दोनों भाई इंतज़ार कर रहे हैं, यारिम ने उसे अपने साथ हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। रूह मुस्कुराते हुए उसके साथ बाहर आई थी। बाहर खिज़र और शारिफ और शोनू खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे। इनके सर पर लंबी कागज़ की टोपियाँ जिन पर हैप्पी बर्थडे के साथ एक इमोजी बना हुआ था। ये वाकई इसकी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे था, जिसमें सब इसके अजीज इसके साथ थे। उसे याद भी नहीं था कि इस दिन कभी किसी ने इसे विश किया हो। लेकिन इन सबको इसके बर्थडे के बारे में कैसे पता चला? उसने सबकी मौजूदगी में केक काटा और सबको खिलाया। रूह बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? खिज़र ने पूछा था। जिसे आप जैसा भाई मिल जाए उसे किसी गिफ्ट की ज़रूरत है भला? रूह ने मुस्कुराते हुए कहा था। शुक्र है बचत हो गई, मुझे तो लगा था ये लड़की लूट लेगी मुझे, शारिफ बोला, जिस पर यारिम और खिज़र दोनों मुस्कुराए थे। ओह हेलो, आपको नहीं कहा, खिज़र भाई को कहा है। आप तो कल मुझे शॉपिंग करवाएंगे। रूह ने फैसला सुनाकर उसकी सारी खुशफहमी दूर की थी, जिस पर शारिफ का मुंह बन गया। फिर तो मेरा भी हक बनता है अपनी बहन को कुछ न कुछ देने का, खिज़र बोला। बताओ ना मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ रूह? खिज़र ने इसरार किया। क्या कहूँ खिज़र भाई, सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज तो मेरे पास आपसे मांगने के लिए कुछ भी नहीं है, मुस्कुराते हुए वो बोली थी। ठीक है आज नहीं, लेकिन कभी तो होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तुम मुझसे ज़िंदगी में जो कुछ मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम्हारा ये भाई अपनी जान पर खेल कर भी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा। खिज़र ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे भाई का मान बख्शा था। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप सबको मेरे बर्थडे के बारे में पता कैसे चला? रूह ने कब से दिमाग में आता सवाल आखिर पूछा था। अरे ये छोटी छोटी बातें तो हम पता लगा ही लेते हैं, शारिफ अलग ही अंदाज से बोला था। रूह जिस दिन तुम्हारा असली आईडी कार्ड बना था ना, इस दिन पता चला, खिज़र ने दांत दिखाते हुए शारिफ की तरफ देखकर बताया। जबकि शारिफ ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा था। यानी आज सारा दिन उसके साथ था, हर मुमकिन तरीके से उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा था। आज उसने बहुत टाइम तक फातिमा बीबी से बात की थी और यारिम ने कुछ नहीं कहा था। जबकि वो फ़ोन नंबर वाली फाइल यारिम अपने ऑफिस ले गया था, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से बात नहीं कर पाई थी। आज यारिम ने उसे शोनू के साथ खेलने से भी ना रोका था। वो बाहर शोनू के साथ खेल रही थी, जबकि यारिम अंदर उसके लिए कुछ बना रहा था। ये घर काफ़ी बड़ा था, जिसका एक कमरा बंद था। यारिम इस कमरे में कौन है? उसने बंद कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हारी सौतन मिलोगी उससे, यारिम ने शरारती अंदाज में कहा था। मिलूंगी नहीं, सर से पकड़कर घर से बाहर निकालूंगी। हाय मेरी मासूम बीवी की मासूम धमकियाँ। उसका गाल चूमते हुए वापस किचन की तरफ गया, जहाँ वो इसके लिए स्पेशल कुछ बना रहा था। तुम दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, मैं कुछ सामान लेकर 10 मिनट में वापस आया। फिर आज की ये शाम मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बनाऊंगा और रात तुम मेरी स्पेशल बना देना। उसकी तरफ झुककर जो मैंने अंदाज में बोला। यारिम आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो पैर पटकती उसके पीछे दरवाज़ा बंद करने आई थी, जबकि यारिम अपने डिम्पल की नुमाइश करता आगे बढ़ा था। अपने कहे के मुताबिक 10 मिनट के बाद वो घर पर था। घर का दरवाज़ा पूरा खुला था। यारिम को कुछ गड़बड़ का एहसास होते ही वो तेज़ी से घर के अंदर आया। शोनू ज़मीन पर जख्मी हालत में पड़ा था, जबकि रूह कहीं ना थी। उसको जो डर था वही हुआ। दादा ने उसे नहीं बल्कि रूह को अपना निशाना बनाया था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने आप को संभाला और जल्दी से खिज़र को फ़ोन किया था और उसे सब बताया। ये तुमने ठीक नहीं किया, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। डेविल की कमज़ोरी पर हाथ डालने की कोशिश की। काश इससे पहले तुम अपना अंजाम सोच लेते। तुम्हें इतना तो पता होगा, डेविल दूसरों की इज्जत पर हाथ डालने वालों को कभी माफ़ नहीं करता। और तुम्हारी निगाहों ने डेविल की इज्जत की तरफ देखने की गुस्ताखी की है। पहला वार तुमने किया है तो जख्म सहने को भी तैयार रहो। खिज़र और शारिफ उसके घर पहुंच चुके थे। तुम लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट है, मुझे रूह चाहिए।
जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें और वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।